वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवेन इसी चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल की। और उस टेबल में अपन बात करेंगे कि किन्हीं भी दो रैखिक समीकरणों के जो हल होते हैं वो संगत और असंगत किस तरह होते हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशन होती हैं, वो अपन बात करते हैं। देखो, पहली जो होती है अपने पास फर्स्ट जो होती है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ठीक है, और दूसरी क्या होगी, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इजिकल टू 0। इस तरह से आपके पास क्या होती है, दो समीकरणें होती हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है, देखो ध्यान से, पहली कंडीशन क्या होती है, अगर इन दोनों समीकरणों में a1 x का गुणांक है, a2 x का गुणांक है, b1 b2 किसके है, y के, और c1 c2 क्या है, अचर राशि है। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि c1 c2 क्या होते हैं, इस बराबर के इधर ही होने चाहिए, मतलब इधर क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए RHS में। अब देखो पहला पॉइंट ही अपने पास, अगर मान लो a1 अपॉन a2 बरा नॉट इजिकल हो जाए b1 अपॉन b2 के, क्या हो जाए, b1 अपॉन b2 के नॉट इजिकल हो जाए, तब जो होंगे समीकरणों के हल जो होंगे वो क्या होंगे, हल जो होंगे वो अद्वितीय होगा। अब अद्वितीय मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा, इसके अलावा एक हल के अलावा कोई दूसरा हल विद्यमान नहीं होगा। और जब हल अद्वितीय होंगे तब जो हल होंगे वो हल होंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, संगत हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, संगत मान या फिर संगत हल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहली कंडीशन क्या आपके पास, a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे, मतलब एक हल ही होगा। ठीक है, और जो मान होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे, हल जो होंगे संगत होंगे। अब बात करते हैं अपन इसकी अपन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ये वाली सिचुएशन को, तो कैसे आएगी, जो दो रेखाएं होंगी, देखो इस समीकरण की एक रेखा बनेगी और इस समीकरण की क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी। ठीक है, रेखा क्यों बनेगी, क्योंकि कैसी पावर है यहाँ पर, उच्चतम पावर चरों पर एक उच्चतम पावर है। ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो क्या बनेगी, रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरणों के जो ग्राफ बनते हैं वो क्या बनते हैं, एक सरल रेखा प्राप्त होती है अपन को। तो यहाँ पर देखो इसका जो ग्राफ बनेगा, दोनों रेखाएं क्या करेंगी, आपस में कहीं ना कहीं काटेंगी, और जब काटेंगी तो केवल एक बिंदु पर काटेंगी। कहाँ पर काटेंगी, केवल एक बिंदु पर काटेंगी, और यही जो बिंदु होगा वो अपना वही बिंदु क्या होगा, अपना हल होगा। और वह क्या होगा, अद्वितीय। अद्वितीय क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काटेंगी, और जब एक ही बिंदु पर काटेंगी तो क्या होगा, एक ही हल विद्यमान होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आपको पता चल गया कि पहली कंडीशन में जब a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2 होता है तो हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे, मतलब एक ही हल विद्यमान होगा समीकरणों का। संगत मान कैसे होते हैं, जो हल जो मान होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। और जो ग्राफ ये निरूपण होता है इनका, वो कैसे निकलेगा, अपने पास दो रेखाएं क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही मान आएगा, और उसी मान को अपन क्या बोल रहे हैं, अद्वितीय हल बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन, अपनी सिचुएशन 2 है, उसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तीनों जो गुणांक है a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हल कैसे होंगे, अपरिमित होंगे। कैसे होंगे, अपरिमित होंगे। हल अपरिमित होने का मतलब क्या हो गया, अनंत हल विद्यमान होंगे। कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। और जब अनंत हल होंगे तब भी क्या होता है बेटा, जो मान होते हैं, जो हल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं। तो संगत हल होंगे या संगत मान होंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि इन दोनों कंडीशन में कि a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2 या फिर a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2 हो, तब हल कैसे होते हैं, संगत होते हैं। आपको इन दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, हल संगत होते हैं। और जो इसका ग्राफिक निरूपण होगा, देखो हल परिमित होंगे, अपरिमित मतलब होता है अनंत हल। और अनंत हल कब आएंगे, जब मान लो एक रेखा पर ही दूसरी रेखा क्या आ जाए, समपाती हो जाए, मतलब इसी पे आ जाए, दूसरी रेखा आ जाए। ठीक है, मतलब इसी पे दूसरी रेखा आएगी तो दोनों रेखाओं के अनंत बिंदु क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे, काटेंगे। यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी। तो ये तो आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, लेकिन अनंत बिंदु होंगे जो अपन को नहीं दिखाई देंगे, और उन अनंत बिंदुओं पर क्या होंगे, अलग मान होंगे। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर हल तो कैसे होते हैं, अपरिमित होते हैं, लेकिन हल है यहाँ पर भी हल है, क्यों काट रही है आपस में दोनों लाइनें। यहाँ पर भी क्या होंगे, हल है, क्यों काट रही है, यहाँ पर एक बार काट रही है इसलिए क्या होगा, एक ही हल होगा, अद्वितीय। लेकिन यहाँ पर बार बार काट रही है इसलिए क्या होंगे, अनंत हल होंगे। उनको क्या बोलते हैं अपन, अपरिमित हल बोलते हैं। ठीक है, और दोनों ही परिस्थितियों में क्या होंगे, अपने संगत मान होंगे। कैसे होंगे, संगत हल होंगे। कैसे होंगे, संगत। अपन बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तो तीसरी कंडीशन अपने पास, उसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 जो है
वो तो क्या होता है, बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन जो C1/C2 है वो बराबर नहीं होता, वो नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है अपने पास। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए अपने पास, ऐसी अगर कंडीशन आ जाती है तो क्या होंगे, हल क्या होंगे, हल विद्यमान नहीं होगा। हल विद्यमान क्या होगा, नहीं होगा। और जब हल विद्यमान ही नहीं होगा तब क्या होंगे, जो इसके मान होंगे, जो इसके मान होंगे वो कैसे होंगे, असंगत हल होंगे, इसके असंगत मान होंगे या फिर असंगत हल होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। और जिसका ग्राफी निरूपण होगा वो किस तरह से होगा, देखो एक रेखा यहाँ पर होगी और एक रेखा क्या होगी यहाँ पर, मतलब दोनों रेखा कैसे होंगी, ये दूरी d और ये भी दूरी d, मतलब जब दूरियां समान होती है तो क्या सी रेखाएं होती हैं, वो समांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी दोनों। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, ये कैसी क्या होंगी, समांतर, कैसी होंगी, समांतर। ये कैसी होंगी, संपाती रेखाएं, कैसी होंगी, संपाती होंगी। और ये होगी प्रतिच्छेदी, कैसी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 3 कंडीशन आती हैं और आपको पता चलता है कि संगत मान किन समीकरणों के होते हैं और असंगत मान किन समीकरणों के होते हैं। देखिए, आप वापस रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हल का सा A1/A2 नॉट इक्वल टू आ जाए B1/B2 के, हल अद्वितीय होंगे, संगत मान होंगे और जो ग्राफी निरूपण होगा वो कैसा होगा, इस तरह होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, एक बिंदु पर काटेगी और जब एक बिंदु पर काटती है वही क्या होता है, इसका हल होता है। और यह हल बिंदु एक है, इसलिए हल भी क्या होगा, एक ही होगा, अद्वितीय होगा। यहाँ पर तीनों क्या है, बराबर हैं। ऐसा कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए तो हल कैसे होंगे, अपरिमित होंगे। अपरिमित मतलब क्या होता है, जिनको अपन गिन नहीं सके, जिनको गिना नहीं जा सके। इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें अपन, अपरिमित के शाब्दिक अर्थ की अपन बात करें तो अपरिमित का मतलब क्या होता है, जिसको अपन गिन ना सके। ठीक है, जिसको अपन गिन ना सके वो होता है अपरिमित। तो हल जब अपरिमित होंगे तो मान कैसे होंगे, संगत होंगे। और जो ग्राफी निरूपण होगा कैसा होगा, दो लाइनें आपस में क्या होंगी, एक दूसरे पर चढ़ी हुई मिलेंगी। ठीक है, और देखो आपको मेरे इस हाथ का प्रत्येक बिंदु इस दूसरे हाथ के प्रत्येक बिंदु से क्या मिला हुआ है। ऐसे बिंदु क्या है, बहुत सारे हैं दोनों हाथों के बीच में, तो क्या होंगे, सभी हल हैं। और जब सभी हल होंगे तब क्या होगा, जो मान होंगे वो कैसे होंगे, अनंत होंगे। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन संपाती रेखाएं। ठीक है, और जो तीसरी कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हल क्या होंगे, विद्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों लाइनें आपस में काटेंगी नहीं। और ऐसी परिस्थिति का बात है जब दोनों कैसे हो, समांतर हो। ठीक है, जब दो लाइन समांतर होती है तो आपस में कभी काटते नहीं है, हमेशा कहती है समांतर चलती रहती है, उनके बीच की दूरी समान होती है। जैसे रेल की पटरी होती है, अगर अपन क्रॉसिंग की बात नहीं करें तो रेल की पटरी क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है आपस में एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पर भी देखो बीच की दूरी समान है, तब कैसी लाइन होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और जब समांतर रेखाएं होंगी, काटेंगे नहीं, और जब काटेंगे नहीं आपस में दोनों लाइनें, तो हल कैसे निकलेंगे, हल आएगा ही नहीं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर हल विद्यमान नहीं होता। और जो इसके हल निकलते हैं, इसके मान निकलते हैं, तो कैसे होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया कि दो रैखिक समीकरणों में आप संगत असंगत का निर्धारण कैसे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.1 की एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने देवेन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, देवेन स्टडी को, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ।